हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फर्दर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्या होता है इसमें? डिसइंटीग्रेशन होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब। इसका मतलब क्या है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? खुद ही टूट जाता है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और ब्रेक हो जाता है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस में जब स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करके खुद ही टूट जाएगा। ठीक है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हमें 3 टाइप्स की एनर्जी मिलती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। अल्फ़ा और बीटा आपके पार्टिकल्स है और गामा आपकी रेज है। और जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना था वो हेनरी बेक्वेरेल ने डिस्कवर किया था। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ लिया था। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करता है? खुद ही टूटता रहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ करता है। और तीन टाइप्स की हमें एनर्जी मिलती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू द अनदर एलिमेंट। जैसे कि आपके पास यूरेनियम एक एलिमेंट है, वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसमिशन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मतलब रेडियो एक्टिव डिके की वजह से क्या है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम थोरियम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके में होता क्या है? इमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल को ही हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें आपका इमिशन हो रहा है हीलियम न्यूक्लियस का। ठीक है, जो आपका हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका मास नंबर 4 होता है। तो इसमें आपका हीलियम न्यूक्लियस का इमिशन होता है अल्फ़ा डिके में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम का कन्वर्जन थोरियम में, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी। कि जब यूरेनियम आपका थोरियम में कन्वर्ट होता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? अल्फ़ा पार्टिकल और एनर्जी। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या मिलता है? अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाई आयोनाइजिंग पावर। जो अल्फ़ा डिके होता है जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लो पेनिट्रेशन पावर, लेकिन जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो लो होती है। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन पावर? किसी रेडिएशन या पार्टिकल की एबिलिटी वो मटेरियल के अंदर कितना डीप घुस सकता है। जैसे कि पेपर हो गया, आपका स्किन हो गया। ठीक है, इन मटेरियल्स के अंदर कोई भी रेडिएशन या पार्टिकल कितना ज़्यादा डीप उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, और अगर कोई रेडिएशन किसी चीज़ को क्रॉस कर जाती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? हाई होती है। और अगर वहीं पे वही रेडिएशन जल्दी रुक जाए तो उसकी पेनिट्रेशन पावर लो मानी जाएगी। तो पेनिट्रेशन पावर कुछ नहीं है, वो किसी भी रेडिएशन या फिर पार्टिकल की एबिलिटी है वो किसी भी मटेरियल के अंदर कितना डीप जा सकता है। ठीक है, दैट इज़ द पेनिट्रेशन पावर। तो जो अल्फ़ा डिके होता है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो लो होती है। ठीक है, मतलब वो किसी भी मटेरियल के अंदर डीप नहीं जा पाता है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अल्फ़ा रेडिएशंस। क्लियर? रेंज क्या होती है इसकी? 3 to 8 सेंटीमीटर इन ईयर। अल्फ़ा पार्टिकल आपका हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। इट विल बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड एंड कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टीज़ है कि जो उसकी आयोनाइजिंग पावर होती है, किसी भी चीज़ को आयोनाइज आसानी से कर लेता है, तो वो हाई होती है। वहीं जो पेनिट्रेशन पावर है वो लो होती है। रेंज इसकी 3 से 8 सेंटीमीटर होती है ईयर में। और ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, यूरेनियम का कन्वर्जन थोरियम में, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी हमें मिल रही है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है जिसको हमने नाम दिया एक्स। ठीक है, दिस इज़ द पेरेंट न्यूक्लियस और इसका एटॉमिक नंबर आपका जेड हो गया। ठीक है, और इसका मास नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, दिस इज़ द पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है,
तो ये किस किस चीज़ में टूटेगा? ये आपका टूटेगा हीलियम में। किस में टूटेगा? हीलियम में, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा डिके हो रहा है, तो अल्फ़ा डिके में क्या होता है? हीलियम में टूटता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 और मास नंबर होता है 4। ठीक है, प्लस और हमें क्या मिलेगा? डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनती है ना, कोई भी जो आपकी इक्वेशन होती है वो इसी तरीके से बनती है कि ये एक्स आपका क्या है, 1 मिनट, ये एक्स आपका क्या है, दिस इज़ योर पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जब इसमें आपका अल्फ़ा डिके हुआ तो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4, और हमें डॉटर न्यूक्लियस मिला जिसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ हो गया और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो गया। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा डिके है उसमें एटॉमिक नंबर आपका 2 से रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर आपका 4 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्फ़ा डिके, जिसमें एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ हो जाता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था यूरेनियम का कन्वर्जन थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी में, उसी को मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में समझाऊंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 92। कितना होता है? सॉरी गाइस, 1 मिनट। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 92। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है इसका? 236। इट्स मास नंबर इस 238, सॉरी नॉट 236, इट्स 238। सो दिस इज यूरेनियम का मास नंबर एंड 92 इज यूरेनियम का एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम हमारा क्या हो गया? पेरेंट न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुई? डिसइंटीग्रेशन हुई, अल्फ़ा डिके हुआ इसमें। तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हीलियम मिलेगा। क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ा डिके में हमें क्या मिलता है? हीलियम न्यूक्लियस मिलता है। तो हीलियम मिला हमें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 4, उसका मास नंबर, प्लस क्योंकि अल्फ़ा डिके हो रहा है तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम में। तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, और मास नंबर उसका 4 से रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा मास नंबर? 234। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एटॉमिक नंबर आपका 2 से डिक्रीज़ हुआ और मास नंबर आपका 4 से डिक्रीज़ हुआ, मतलब यहाँ पे हमें हमारा क्या हो रहा है? अल्फ़ा डिके हो रहा है और यूरेनियम का कन्वर्जन हो रहा है थोरियम में, यूरेनियम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है थोरियम में। अब आपको अल्फ़ा डिके अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें हमें हीलियम न्यूक्लियस मिलता है। एग्जाम्पल यूरेनियम का कन्वर्जन किस में हो रहा है? थोरियम में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ इसकी यही है कि इसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो हाई होती है, पेनिट्रेशन पावर इसकी लो होती है, और रेंज कितनी होती है? 3 to 8 सेंटीमीटर इन ईयर, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द अल्फा डिके। नाउ बीटा डिके, अल्फ़ा डिके हमने पढ़ लिया, अब हम बीटा डिके की बात करते हैं। तो बीटा डिके में क्या होता है? इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए हम बीटा माइनस भी कह लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। पॉजिट्रॉन का आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए हम बीटा प्लस भी कह देते हैं पॉजिट्रॉन को। ठीक है, और इसमें 2 पार्टिकल्स मिलते हैं, या तो आपको न्यूट्रिनो मिलेगा या तो आपको एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। तो बीटा डिके में यू विल गेट न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, आइदर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, सबसे पहले हम बीटा माइनस डिके के बारे में पढ़ेंगे। अक्कर्स इन न्यूक्लियाई विद एक्सेस न्यूट्रॉन्स, बीटा माइनस आपके उस न्यूक्लियाई में होता है जिसके पास न्यूट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो बीटा माइनस डिके में जो न्यूट्रॉन है वो किस में टूटता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। वेरी इंपॉर्टेंट कि बीटा माइनस डिके में वी गेट एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होता है 1 से। ठीक है, मास नंबर रिमेन्स सेम। बीटा माइनस डिके में योर एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाई 1 एंड योर मास नंबर विल रिमेन सेम।
प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो आयोनाइजिंग पावर होती है मॉडरेट होती है, पेनिट्रेशन पावर इसकी हाई होती है देन अल्फा पार्टिकल्स, एंड इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव, दिस इज योर पेरेंट न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज Z, इट्स मास नंबर इज A। ठीक है, इसमें जब बीटा माइनस डिके हुआ तो आपको क्या मिलता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर -1 है और मास नंबर 0 है। क्या मिला आपको, एक इलेक्ट्रॉन मिला जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, -1 है और मास नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, प्लस आपको डॉटर न्यूक्लियस मिला जिसमें क्या चेंजमेंट आई, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया 1 से और जो मास नंबर है वो सेम रहा। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज़ हो गया 1 से और मास नंबर क्या है, सेम हुआ। और हमको क्या मिला, और हमको मिला एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, और हमको क्या मिला, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, यहाँ देखो, सो दिस इज़ योर पेरेंट न्यूक्लियस X with atomic number Z and mass number A. This is your parent nuclei. ठीक है, when it will undergo beta minus decay, it will give us electron with -1 atomic number and mass number 0. And when we get the daughter nuclei, its atomic number is increased by 1 and mass number remains the same. And we get the particle called anti-neutrino. हमको क्या particle मिला, anti-neutrino particle हमको मिला। अब मैं इक्वेशन की हेल्प से समझाऊंगी आपको एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर कितना होता है 14। ठीक है, दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, व्हेन इट विल अंडरगो बीटा डिके वी विल गेट इलेक्ट्रॉन विद -1 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मीन्स इट्स एटॉमिक नंबर इज -1 एंड मास नंबर इज 0। ठीक है, प्लस हमने स्टडी किया कि बीटा माइनस टीके में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। मतलब एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 6 था तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और उसका मास नंबर 14 सेम रहेगा। प्लस आपको क्या मिलेगा साथ में, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या मिलेगा, दिस इज़ योर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। समझ में आ गया। तो मतलब बीटा माइनस टीके में आपका कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन में, जिसमें एटॉमिक नंबर आपका 1 से इंक्रीज़ हो रहा है और मास नंबर आपका सेम रह रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा माइनस डीके। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द बीटा माइनस डीके विच अक्कर्स इन न्यूक्लियाई विद एक्सेस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, मास नंबर सेम रह रहा है। प्रॉपर्टीज़ वही है, मॉडरेट आयोनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेशन, देन अल्फा पार्टिकल एंड डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज बीटा प्लस टीके। बीटा माइनस टीके हमने पढ़ लिया। अब वो वाला किस में हो रहा था, जिनमें एक्सेस न्यूट्रॉन्स थे। बीटा प्लस उनमें होता है जिनमें एक्सेस प्रोटॉन्स है। ठीक है, इट विल अक्कर न्यूक्लियाई विद एक्सेस प्रोटॉन्स। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। उसमें किस पे कन्वर्ट हो रहा था, न्यूट्रॉन प्लस उसमें हो रहा था आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। इसमें प्रोटॉन का कन्वर्जन हो रहा है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। इसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 1, उसमें इंक्रीजेज बाई 1, इसमें डिक्रीजेज बाई 1। इसमें मास नंबर सेम रहता है और पॉजिट्रॉन आपका एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो बीटा प्लस टीके में वी हैव अ प्रोटॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, मास नंबर भी 1 होगा। ठीक है, बट वी विल गेट अ न्यूट्रॉन। हमें क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला विथ एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1। प्लस हमको क्या मिला, पॉजिट्रॉन मिला, पॉजिटिव वाला बीटा मिला हमको, जिसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 0 होगा। प्लस हमको मिला न्यूट्रिनो, जिसको हम वी टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस हमको क्या मिली, एनर्जी मिली। तो ये हमें मिला।
ठीक है, दिस इज़ योर पेरेंट न्यूक्लियाई दैट इज़ योर प्रोटॉन, यू विल गेट न्यूट्रॉन, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, न्यूट्रिनो एंड एनर्जी। ठीक है, अब हम इसको आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ना कि क्या मिल रहा है हमको। एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा आपको, 1 मिनट। देखो, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7, मास नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या हुई, बीटा पॉजिटिव डिके हुई, तो हमें क्या मिला? हमें पॉजिट्रॉन मिला। पॉजिट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर आपका +1 है और मास नंबर आपका 0 है। तो हमें पॉजिट्रॉन मिला। प्लस क्या प्रॉपर्टी बताई थी इसकी कि बीटा प्लस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज़ होता है और मास नंबर सेम रहता है। तो अगर 7 में से 1 माइनस कर दोगे, सॉरी क्लियर नहीं है, दोबारा से बताती हूँ। देखो, दिस इज नाइट्रोजन, this is nitrogen with atomic number 7, mass number 12. This is the parent nuclei. In beta plus decay we will get positron with +1 charge and mass number 0. एंड हमने स्टडी किया कि बीटा प्लस डिके में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज़ हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा और मास नंबर सेम हो जाएगा। तो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का होता है। तो कार्बन बन गया आपका 6 और मास नंबर तो सेम रहेगा 12। यू विल गेट द कार्बन। ओके, प्लस विच पार्टिकल? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो, तो वी से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। प्लस एनर्जी को आप क्यू भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है आपका नाइट्रोजन का कार्बन में। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज़ हो रहा है और मास नंबर आपका सेम रह रहा है। आई होप बीटा प्लस डी भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गामा डिके। गामा डिके में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इमिशन होती है। ना ही मास नंबर चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजिंग पावर है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली आयोनाइजिंग पावर बहुत कम हो गई। पेनिट्रेशन पावर इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो गई, मतलब ये ईजिली किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट भी नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल होता है और लाइट की तरह गामा रेज हमारी ट्रैवल करती है गामा डिके में। ठीक है, अब पेनिट्रेशन पावर का कंपैरिजन किसकी हाई होती है, किसकी लो होती है? क्या बताया था पेनिट्रेशन पावर की? कोई भी चीज़, कोई भी मेटल या फिर कोई भी रेडिएशन, ठीक है, सॉरी, कोई भी रेडिएशन या कोई भी पार्टिकल की एबिलिटी कि वो किसी भी मटेरियल जैसे कि पेपर, स्किन, मेटल के अंदर कितना डीप घुस सकती है। ठीक है, तो अगर कोई रेडिएशन किसी चीज़ को क्रॉस कर जाए तो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? हाई होगी, और वहीं पे वो जल्दी रुक जाए तो उसकी पेनिट्रेशन पावर लो होगी। तो अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो उसकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है। ठीक है, बीटा की मीडियम होती है, गामा की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, वो आसानी से किसी भी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को कौन स्टॉप कर सकता है? इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी लो है कि अगर आप इसके सामने एक पेपर रख दो तो वो भी अल्फ़ा रेस को क्या कर देगा, सॉरी अल्फ़ा पार्टिकल को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। वहीं जो बीटा वाला है उसको एल्यूमिनियम स्टॉप कर सकता है, और जो गामा वाला है उसको, क्योंकि गामा की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है तो हमें लेड चाहिए होगा जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई है लेड वाले एलिमेंट का, तो वो वही गामा को आपको स्टॉप कर सकता है, गामा रेस को। ठीक, अब आयोनाइजेशन पावर का कंपैरिजन उल्टा ही होगा। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा आयोनाइज करती है, वेरी हाई, बीटा की मॉडरेट, गामा की सबसे लो। ठीक है, की समरी, अल्फ़ा पार्टिकल हैवी होते हैं, स्लोली मूव करते हैं और आयोनाइजिंग अच्छी होती है। बीटा वाले लाइट होते हैं, फास्टर होते हैं, पेनिट्रेशन मॉडरेट होती है। गामा के पास आपके पास मास नहीं होता लेकिन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ में हेल्प करती है? आपकी मेडिकल इमेजिंग में, कैंसर ट्रीटमेंट में और रेडियोलॉजी में। दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है? कार्बन का नाइट्रोजन में कन्वर्जन, बी का डिके, यूरेनियम का थोरियम में कन्वर्जन, अल्फा डिके, ये मैंने इक्वेशंस की हेल्प से आपको बता ही दिया था। कंक्लूजन यही है कि रेडियो एक्टिविटी एसेंशियल है आपकी रेडियोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए।
ठीक है। अगर आपको डीके के बारे में पता होगा तो डायग्नोसिस आसानी से कर पाओगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इन इक्वेशंस को ध्यान से देख लेना जो समझाई थी, दिस इक्वेशन, दिस ऑल्सो। सो हमने न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से डीके होते हैं हमारे पास, सब पढ़ लिया हमने। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, 14 मार्क्स में आता ही आता है ये क्वेश्चन। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया इसमें। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।